ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवसैनी एकादशी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत पारण विधि के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। देवसैनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। देवसैनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिसैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु अक्षर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर प्रबोधिनी एकादशी, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है, उसी दिन जागते हैं। इन 4 महीनों को देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है। साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आइए देवसैनी एकादशी की सही तिथि जान लेते हैं। देवसैनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगा। इस तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवसैनी एकादशी 6 जुलाई को है। इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:50 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:50 से 2:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय शाम 5:32 से 7:12 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवसैनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन
सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए देवसैनी एकादशी की व्रत विधि जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें और साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प करें। पूजा वेदी को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी एवं अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव प्रगाढ़ हो। देवशैनी एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। दिन भर भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण और साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जप करें और आरती करें। मंत्र है, सुप्ते तवि जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे तवि बुद्धम च, जगत सर्व चराचम। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत पारण के शुभ समय का ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत खोलें। देवसैनी एकादशी के दिन व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार या फलाहार लें। भगवान विष्णु की कथा सुनें या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं। मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। आइए अब जानते हैं इस दिन क्या ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ बोलने, चुगली करने, क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचें। मन को चंचल न होने दें। एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य न करें। सनातन शास्त्रों में देवसैनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवसैनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं। देवसैनी एकादशी के व्रत के पारण की विधि जान लेते हैं। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। आखिर में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। 10वीं तिथि से ही चावल का परित्याग होने के कारण द्वादशी तिथि को चावल खाकर व्रत का पारण करें। आशा करती हूँ देवसैनी एकादशी से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, वे आपके लिए उपयोगी रहेगी। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।